तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कुल दो खबरों को लेकर डिस्कस करने जाएंगे। दोनों ही खबरें डिफेंस के सेक्टर से जुड़ी हुई है, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लें सुखोई 30 MKI से संबंधित खबर को लेकर। देखिए, बताया ये जा रहा है कि जैसे MiG-21 भारत की वायुसेना से रिटायर हुए हैं, तो अब भारत की जो टोटल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 29 के नंबर्स में बची हुई है। इनमें से भी कुछ और हमें रिटायर करने होंगे, तो इनका गैप फुलफिल करने के लिए वैसे तो हम लोग तेजस मार्क 1A के ऊपर काम कर रहे हैं। जल्द ही उनकी सेवाएं भारतीय वायुसेना को शुरू भी हो जाएंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारा ये भी विचार है कि पुराने विमानों को इतना पावरफुल बनाया जाए और उनकी लाइफ साइकिल इतनी बढ़ा दी जाए, एटलीस्ट 20 ईयर्स, कि ये जो कमी है इस कमी की भरपाई की जा सके। इसके लिए नाम निकल कर आता है सुपर सुखोई। हम सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत सुखोई 30 MKI विमानों को इस लेवल पर स्वदेशीकरण के साथ अपग्रेड करना है कि इनकी सर्विस एटलीस्ट 20 ईयर्स तक बढ़ जाए और 2050 के आसपास तक ये सर्विस में रह पाए। इसके साथ साथ ये मॉडर्न वॉरफेयर का सामना कर पाए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 80 की संख्या में Su-30 MKI विमानों के अपग्रेडेशन के लिए 65,000 करोड़ रुपए की धनराशि मांगी है CCS के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं। और बताया जा रहा है कि ये मंजूरी जल्द ही मिल भी जाएगी। तो अल्टीमेटली जो हमारा बड़ा लक्ष्य था कि एमका बड़ी मात्रा में जब तक भारतीय वायुसेना में शामिल न हो जाए तब तक एटलीस्ट Su-30 MKI मॉडर्न अपग्रेडेशन के साथ भारतीय वायुसेना में रहें, अपनी सर्विसेज दें, इसके लिए ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब अगर अपग्रेड पैकेज की बात की जाए तो वैसे तो हम लोग मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉकपिट, एवियोनिक्स, रडार भी स्पेशली गेन बेस्ड AESA रडार सिस्टम होगा, जिसको नाम विरूपाक्ष दिया गया है। इसके अलावा IR सेंसर, जैमिंग पॉड, साथ ही एक नए तरह का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जैसा कि रफाल में हम लोग स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सूट की बात करते हैं, उसी तरह का इन सारी चीजों का इंटीग्रेशन Su-30 MKI में कर दिया जाएगा। जिसके बाद Su-30 MKI एक नए विमान की तरह क्षमताएं रखेगा और लगभग 2050 तक ये अपनी सर्विसेज दे पाएगा। बाकी अगर वेपन पैकेज की बात की जाए तो Su-30 MKI का वेपन पैकेज वर्ल्ड क्लास है और किसी तरह का कोई संदेह इसके वेपन पैकेज को लेकर नहीं उठाया जा सकता। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये ब्रह्मोस 2 से संबंधित है। देखिए, ब्रह्मोस 2 की अगर बात की जाए तो जो पिछली रिपोर्ट्स निकल कर आई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि देखिए, ये कॉन्सेप्ट अभी केवल कॉन्सेप्ट ही है और ये जो आप मॉडल देखते हैं हमेशा, जिसे कि रिप्रेजेंट करने के लिए टीन से बना दिया है ढांचा टाइप, इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 को लेकर जल्द ही भारत और रशिया क्लियरेंस दे सकते हैं। जी हाँ, जिसके अंतर्गत एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जाएगी। 5 से लेकर 6 मैक इसकी स्पीड होगी और लगभग 1500 किलोमीटर इसकी टोटल रेंज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि केवल 5 मिनटों में ये दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और वहां पर हाइपरसोनिक स्पीड में अटैक करेगी। साथ ही चाइना का भी एक बहुत ही बड़ा भूभाग ये अपनी रेंज में ले सकेगी। अब इस परियोजना के तहत बताया ये जा रहा है कि रशिया से इसकी इंजन की टेक्नोलॉजी शामिल की जाएगी। साथ ही अगर भारत की बात की जाए तो इसके सेंसर्स और एंटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से निपटने के लिए जो सिस्टम होता है वो भारतीय होगा। साथ ही बताया जा रहा है कि ये जल, थल, नभ कहीं से भी लॉन्च की जा सकेगी, यानी सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, या फिर आप किसी शिप या फिर सबमरीन से लॉन्च करें। ये सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स में आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि इसे रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया जाएगा। साथ ही इस मिसाइल को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसकी जो स्पीड होने जा रही है वो 8,500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, जिसे आप किसी एयरक्राफ्ट की स्पीड से 10 गुना मान सकते हैं। और इसी रेंज में ये 1500 किलोमीटर की आपको रेंज देगी। इसमें स्क्रैमजेट इंजन होगा जो वातावरण की हवा से ऑक्सीजन लेकर इसके फ्यूल को बर्न करने में मदद करेगा। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 8 से लेकर 9 मीटर की होगी और इसके वजन की बात की जाए तो 2 से लेकर 3 टन की ये होगी। साथ ही ये हमारी पुरानी ब्रह्मोस की जितना ही, यानी 200 से लेकर 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम होगी। तो अब अगर 350 से लेकर 500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस के दायरे में पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट आ जाता है, तो अगर 1500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस की बात करें तो 1-1 इंच इसका नाप सकते हैं। अब चूंकि दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को ही रोक नहीं पाता, तो हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल को भला कैसे ही रोकेगा। इसके अलावा हमारे HSTDV आधारित भी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की जा रही है, जिसका प्रोटोटाइप वर्ष 2023-24 में हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया और वर्ष 2025 में इसकी अंतिम मंजूरी के बाद वर्ष 2031 तक ये पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार होगी। तो कहने का मतलब मिसाइल के क्षेत्र में कोई भी कमी भारतीय फोर्सेस के पास नहीं रह जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।